कृष्णा दोस्तों। तो होली आने वाली है और ज्यादातर बच्चों का ये फेवरेट त्योहार होता है। तो आज हम बताएंगे कि होली क्यों मनाई जाती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय श्री कृष्णा सभी को। तो जैसा कि लोहिताक्ष ने बताया कि होली सब बच्चों का फेवरेट त्योहार होता है, बड़ों को भी पसंद होता है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं होली से पहले ही। और लोहिताक्ष ने तो बहुत सारी तैयारियां कर ली है, पहले से सब कुछ खरीद लिए है, तैयार है, बलून्स भी भर के रेडी है ये। तो अब होली खेलना तो सबको पसंद है, लेकिन होली के पीछे की कहानियां होती है कि होली क्यों खेलते हैं, रंगों वाली होली क्यों खेलते हैं, होली के दिन हम इतने गाने क्यों बजाते हैं, होता है ना। हाँ। बहुत सारे लोग तेज वॉल्यूम में गाने बजा के डांस करते हैं। तो होली के दिन है ना, तो होली के दिन गाने क्यों बजाते हैं, या सबसे पहले होली किसने खेली थी, और होली का दहन के पीछे की कहानी, तो उन सब के बारे में भी तो सबको पता होना चाहिए ना। हाँ। है ना, मस्ती मजाक के साथ साथ हर चीज का हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और अगर आपको उसका जवाब आता है तो आप बताना, नहीं तो मैं शेयर करूंगी। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले होली का त्योहार हम किस दिन मनाते हैं? फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? हिंदी मास का फाल्गुन महीना, और फाल्गुन के पूर्णिमा के दिन हम होली मनाते हैं। ठीक है। अब होली का दहन के पीछे की जो मेन कहानी है वो तो शायद आपने किताबों में, आपके बुक्स में, हिंदी की बुक्स में भी पढ़ी होगी, सब बच्चों को पता होगी। तो एक बार आप बता दो होली का दहन के पीछे की क्या कहानी है। एक विष्णु जी के भक्त होते हैं प्रहलाद। तो और ना उनके एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस होता है। राक्षस नहीं था वो, प्रहलाद के पिता ही तो थे वो। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो प्रहलाद तो वो भगवान विष्णु का भक्त था, और हिरण्यकश्यप को विष्णु भगवान बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो वो चाहते थे कि ये वो प्रहलाद उनकी भक्ति छोड़ दे। हाँ, और मेरी भक्ति करना चालू कर दे। तो फिर हिरण्यकश्यप बहुत वो हमेशा कहते थे उन्हें, और वो प्रहलाद जी नहीं मानते थे और विष्णु जी की ही भक्ति करते थे। तो एक दिन हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आ गया और उनकी बहन का नाम था होलिका। होलिका को यह वरदान था कि अगर वो आग में भी बैठ जाए तो भस्म नहीं होगी, भस्म नहीं होगी। तो हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर आग में अग्नि में बैठ जाओ। तो फिर होलिका बैठ गई, लेकिन प्रहलाद तो थे, उन्होंने वो तब भी विष्णु जी को जपते रहे। लेकिन और जब होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गए। तो तभी से होली का दहन मनाते हैं। हाँ। है ना। तो इस पे ना वो ये बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, जैसे रावण के समय हुआ था ना, रावण को भी जलाया था, वो भी बुराई पे अच्छाई की जीत का ही एक संदेश देते हैं, और होली का दहन भी एक बुराई पे अच्छाई की जीत का संदेश देते हैं। अब आप बलून को ऐसे दबा रहे हो और ये फूट जाएगा तो सब गीला हो जाएगा, है ना। पूरा बलून भर दिया ऐसे, इसको साइड में रखो। बच्चे सच में होली के दिन जो इतना एक्साइटेड होते हैं, ये लोहिताक्षी ऐसा है या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? बलून्स वगैरह पहले से भर के रखते हैं और होली के 10 दिन पहले से सब कुछ खरीद लिया है, पिचकारी खरीद ली, ये कलर खरीद लिया है, और पता नहीं क्या क्या ये क्या है ये स्प्रे। हाँ, इसके अंदर गुलाल भरी रहती है, ऐसे चलाते तो गुलाल निकलती है। गुलाल हो गया, और ये फोम स्प्रे खरीद लिया, पता नहीं क्या क्या खरीद लिया, और ये इतना ट्यूब खरीद ली, कौन पेस्ट कलर खरीद लिया, और इतनी बड़ी पिचकारी खरीद ली। और अभी तो बहुत कुछ लेना बाकी है, अभी बोलता है मुझे बहुत कुछ लेना है अभी, और हाँ, तो पता नहीं अब क्या और लेने वाला है। तो अब ये तो आपको सबको पता चल गया कि होली का दहन की कहानी क्या है ना। तो अभी आपने बताया हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, है ना। तो अगर कोई पूछे ना हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम था, तो क्या था? होलिका। अब होली हर शहर में, हर जगह अलग अलग तरह से खेलते हैं। हाँ। है ना। हर होलियों के बहुत सारे होली के नाम दे रखे हैं, ऐसी ये जैसे लठमार होली हो गई। हाँ, लठमार होली, है ना, वहाँ पे औरतें हाथों में लठ लेती है। ये कहाँ की होली है? फेमस प्रसिद्ध होली लठमार होली है बरसाना की। बरसाना, हाँ, उधर है ना, मथुरा, वृंदावन, बरसाना।
वहां की होली, बरसाना की होली, लठमार होली, वहां पे औरतें क्या करती है, हाथ तो लठ मतलब डंडी, लकड़ा, डंडा, डंडा लेकर और आदमियों को मारती है और आदमी अपना बचाव करते हैं। भाग जाना चाहिए। हाँ, तो ऐसे लठमार, तो सब जगह अलग अलग तरह की होली खेलते हैं। ठीक है। अब होली के पीछे की कहानी, ये तो हो गया कि हम होलिका दहन बनाते हैं, इस होलिका दहन की आपने कहानी बताई। हाँ। अब जो आपको ये बताओ कि सबसे पहली होली के पीछे की कुछ कथाएं, हर चीज की पुरानी कथाएं होती है ना, अलग अलग कथाएं होती है। तो सबसे पहली जो होली खेली थी ना, वो किसने खेली थी? शिव जी ने। हाँ, मतलब ऐसा बोलते हैं कि देवाधिदेव महादेव ने सबसे पहली उनको चंदन का टीका लगाया था। तो इसके पीछे की कहानी आपको मैंने बताई थी, आपको याद है? आपको अगर याद है, जितनी याद है आप मुझे आप सुनाओ, सबको सुनाओ आप। ठीक है। तो इसी के लिए ना सबसे पहले होली के दिन भगवान को, होली जो कलर है ना, भगवान को लगाते हैं। आपने देखा होगा ना कि दादी या जो भी बड़े बुजुर्ग है, सबसे पहले आप जब कलर लगाना शुरू करते हो तो क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, सबसे पहले भगवान को लगाएंगे, भगवान को लगाएंगे। तो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि सबसे पहले भगवान जी को, शिव जी को चंदन का टीका लगाता। और जो होलिका दहन के दिन जो उसकी जो भस्म होती है ना, जो राख आती है, उसको भी लाके और शिव जी को चढ़ानी चाहिए। उससे भी शिव जी की अभिषेक करना चाहिए, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा, है ना? तो अब तो इसके पीछे की हमें एक कहानी पता चली। अब आपने देखा होगा कि कृष्ण जी, जब भी होली की बात आती है या रंगों की बात आती है तो कृष्ण जी का जिक्र होता है। राधा रानी और कृष्ण जी की होली वो दोनों होली खेलते हैं। और तो इनका क्या संबंध है, होली और कृष्ण जी का? होली और कृष्ण जी का अभी सबसे ज्यादा जहाँ पे रंगों की जो होली प्रमुख है ना, मथुरा वृंदावन में होली है ना, तो मथुरा वृंदावन अभी आप देख रहे हो, वहाँ पे 40 दिन पहले से, 1 महीने पहले से त्योहार शुरू हो जाते हैं और गुलाल उड़ाते हैं, सब लोग गुलाल में हो जाते हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर में खूब होली, फूलों से होली खेलते हैं। खाटू श्याम जी में भी हो रहा है अभी तो, सब जगह जो जहाँ पे भी कृष्ण जी का मंदिर है, सब जगह होली। पर खाटू श्याम जी में नहीं है, पर वो भी वहाँ पे हो रहा है। होली जी, वो भी तो एक कृष्ण जी के ही है ना, उनका अवतार है। मैंने कहा था ना बलून फूट जाएगा, और बलून फूट गया और ये सब उसने गीला कर दिया, अशुभ हो गया। तो सबसे ज्यादा कहाँ खेलते हैं? मथुरा वृंदावन और बरसाना की होली, है ना? तो क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा, उनके भगवान कृष्ण जी के सारे भक्त। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? कृष्ण जी और सबसे जहाँ ब्रज में कृष्ण और ब्रज की होली राधा, हाँ, ब्रज की है राधा, तो वहाँ की होली क्यों प्रमुख है? तो इसके पीछे की कहानी ऐसे है कि जब भगवान कृष्ण और उनके जो दोस्त है, क्या बोलते हैं उनको, ग्वाला, आगे आ जाओ थोड़ा सा, है ना, ग्वाले, सब मिलके ना होली खेलते थे, खूब मस्ती मजाक धमाल करते थे। तो एक बार कृष्ण जी ने अपनी माँ से बोला, अपनी मैया से, कि मेरा रंग तो काला है और राधा गोरी है ना। वो हमेशा शिकायत करते थे ना कि मैं तो काला हूँ, मैं सांवला हूँ। तो उन्होंने मैया से शिकायत की, तो उनकी माता जी ने कहा, माँ ने कहा कि तुम्हारा रंग लगा दो राधा को, है ना, तुम्हारे रंग में रंग दो उसको। तो तब से उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलके बहुत सारे कलर को मिक्स करके, गुलाल को मिक्स करके एक ऐसा कलर बनाया और फिर वो ब्रज गए, है ना, राधा को रंग लगाने के लिए। और फिर वहां पे सबने, उनके कृष्ण जी के दोस्तों ने, ग्वालों ने और कृष्ण जी ने और राधा को और उनकी सखियों को, सबको गुलाल रंग लगाया। वैसे कौन सा कलर था वो? सारे कलर को मिक्स करके ऐसे, जब उन्होंने बोला ना कि तुम्हारा कलर काला है तो तुम अपना कलर बना के उसको लगा दो, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे कलर मिला के और ऐसे रंग लगाया और फिर खूब मस्ती करी वहाँ पे, खूब धमाल किया, बहुत गाने बजाए, गानों पे रास होता है ना, उनके जो गाने होते हैं, भजन होते हैं, है ना, रास लीलाएं होती है, वो सब वो खूब धूमधाम से मजाक मस्ती मजाक में किया। तो जो सबके जो ब्रजवासी थे, सबको ये सब बहुत पसंद आया, है ना। तो तब से ब्रज में होली खेली जाती है, कृष्ण और राधा के साथ होली खेली जाती है। तो इसके पीछे की ये कहानी है ना। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना। एक तो हम सिर्फ खेलते हैं कि हाँ होली पसंद है, होली क्यों होती है, क्या मतलब है, रंगों का क्या मतलब है, त्योहार का क्या मतलब है, हर त्योहार के पीछे की कहानी सभी को पता होनी चाहिए। हाँ,
तो आपको भी अगर कोई भी सवाल हो या कुछ हमारे बताने में कोई गलती हो गई हो तो आप हमें कमेंट करके बता देना एक बार। सुधार कर सकते हैं। और आपको भी अगर कुछ इसके पीछे की कोई कहानी याद है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज बताइए और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है। और जय श्री राधे, राधे जय राधे, श्री राम, जय जय श्री श्री कृष्णा। और होली को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली खूब अच्छे से खेलिए, बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाइए। अगर हो पाए तो हमारे घर भी आ जाना, हम भी खेलेंगे। हाँ, हमें तो बहुत शौक है होली खेलने का। बाय बाय। बाय। एक बार एक पति पत्नी का जोड़ा था, रति और कामदेव। ठीक है। और शिव जी तपस्या में लीन हो रहे थे, उनकी समाधि में लीन, है ना, कैलाश पर्वत पर अपनी समाधि में लीन हो रहे थे। तो एक राक्षस का नाम था तारकासुर। तो वो सभी लोगों को परेशान करता था। तो कामदेव और रति ने सोचा कि हम शिव जी के पास जाते हैं, वो हमारी समस्या का कुछ हल करेंगे। वो चाहते थे कि इस राक्षस का वध हो जाए। हाँ। लेकिन वो तो भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे। हाँ। तो उनको उठाना था। और वो जब तो उन्होंने जो कामदेव और रति ने शिव जी के सामने उन्होंने एक नृत्य किया। तो भगवान शिव क्रोध में होकर कामदेव को भस्म कर दिया। जब भी भगवान शिव समाधि में होते हैं, जब लीन हो रहे होते हैं, तब उनको कोई भी परेशान नहीं कर सकते थे, होता ना जब। लेकिन अगर कोई उनको उठा देता था तो उनको बहुत गुस्सा आता था, उनकी तीसरी आंख खुल जाती थी। हाँ। इतना गुस्सा आता था। तो वो एकदम से क्रोध से उठे कि मतलब किसने उठा दिया, ऐसा क्या हो गया कि मुझे मेरी समाधि को लीन कर दिया, है ना, भस्म कर दिया। तो समाधि को भंग कर दिया। तो अब कामदेव और जैसे उनकी आंख खुली तो कामदेव और रति थे तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। तो जो रति थी वो बहुत रोई, उदास हो गई। तो शिव जी ने दया में आकर कामदेव को वापस से जीवित कर दिया। तो रति और कामदेव ने पूरे ब्रह्मांड को भोजन करवाया इसकी खुशी में पूरे ब्रह्मांड को भोजन करवाया और सबको चंदन का तिलक लगाया। तो सबसे पहले शिव जी को चंदन का तिलक लगाया, फिर सभी देवी देवताओं को लगाया। हाँ। तो तब से है ना, तब से सब माना जाता है कि सबसे पहली होली शिव जी ने खेली। और उस दिन का जो वो दिन था ना, वो दिन कौन सा था? फाल्गुन का महीना, फाल्गुन की पूर्णिमा। वो जो दिन था, वो जिस दिन शंकर जी को टीका लगाया था, वो फाल्गुन की पूर्णिमा का दिन था। तो इसके पीछे ये भी कहानी है। और उस दिन विष्णु जी ने बांसुरी बजाई थी, शिव जी ने डमरू बजाया था, जो सरस्वती जी ने गीत गाया था। और मतलब बहुत सारे भगवान ने, है ना, वीणा, सरस्वती का वो होता है ना, वीणा वादिनी, वो तो है ना, तो वीणा बजाई थी। तो उस दिन सबने सुर लगाए थे ना, सुर संगीत किए थे। तो इसलिए सब लोग गीत बजाते हैं। हाँ, तब से सब लोग संगीत